ग्रेटर नोएडा का पॉश इलाका पार्श्वनाथ पैनोरमा सोसाइटी एकदम चौंका देने वाली घटना से हिल गया। राहुल 26 साल का एक लड़का अपने ही फ्लैट में गांजा उगता हुआ पकड़ा गया। उसने अपने घर को छोटे से खेत में बदल दिया था। पुलिस ने उसके पास से 50 से ज्यादा गांजा के पौधे जब्त किए। इस घटना ने इंटरनेट का आज के युवाओं पर क्या असर हो रहा है, इस पर चिंता बढ़ा दी है। राहुल की कहानी डिजिटल दुनिया के खतरों की एक सख्त याद दिलाती है। यह दिखाता है कि कैसे गैर कानूनी कामों को सीखना और करना कितना आसान हो गया है। इस घटना से सोसाइटी के लोग हैरान और बेचैन हैं। राहुल के पड़ोसी उसे एक शांत और सीधा सा लड़का बताते हैं। उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि उसके घर में कुछ गलत हो रहा है। यह केस सभी के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने आसपास क्या हो रहा है, इस बारे में ज्यादा सावधान रहना होगा। पुलिस अभी जांच कर रही है कि राहुल का यह काम कितना बड़ा था। वे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वह अकेला काम कर रहा था या किसी बड़े गिरोह का हिस्सा था। एक ओजी प्लांट की फार्मिंग का सेटअप अपने फ्लैट में, जो कि बीटा में एक सोसाइटी है, वहाँ पे पैनोरमा सोसाइटी है, वहाँ पे सेटअप कर रखा था। ये ओजी प्लांट जो होता है, इससे वीड जो है एक्सट्रैक्ट होता है। इसने ये जो इसके सीड्स हैं, ये एक सीड्समैन करके एक वेबसाइट है जो कि एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, उससे मंगाता था पेपल के थ्रू पेमेंट करके। उसके बाद उन सीड्स को अपने ही फ्लैट में इंडोर में फार्म करता था। उसके लिए इसने पूरा सेटअप खाद का, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वाटरिंग का पूरा बना रखा था। एसी भी इस तरह से सेट कर रखा था कि जो एम्बियंट टेम्परेचर है ओजी प्लांट के ग्रो होने का, वो वहाँ पे सेटअप रहे। क्योंकि फ्लैट में सनलाइट नहीं होती थी, तो सनलाइट की भी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इसने बताया था कि अमेजोन से कुछ फुल स्पेक्ट्रम लाइट्स हैं जो इसने मंगाई थी, और जिससे वो सनलाइट वाला एनवायरनमेंट ये क्रिएट करता था। ये अब तक, जैसे कि इसने बताया पूछताछ में, अब तक पिछले 4 महीने से पहले इसने काम शुरू किया था। एक प्लांट को बनाने में इसको 100 डेज 110 दिन लगते हैं, और एक प्लांट में जो लागत सारी चीज़ों की मिला के आ रही थी, इसको 5 to 6 थाउजेंड की आ रही थी, जिसको 50 to 60 थाउजेंड रुपीज़ में एक प्लांट को ये डार्क वेब पे अलग अलग चैट रूम्स में जाके इसने कुछ सेल भी किए हैं, और आगे भी ये डार्क वेब पे ही सेल करता था। तो इस तरह से इसका पूरा ये एक बिजनेस मॉडल था जिसको बस्ट किया गया है। इसमें 80 प्लांट्स, 2 किलो गांजा और बहुत सारे असॉर्टेड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स इसमें जो फार्मिंग में यूज होते थे बरामद किए हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड में ये इंग्लिश ग्रेजुएट है, और इसने जो बताया कि इस तरह का आइडिया इसको अलग अलग टीवी सीरीज जो है नारकोटिक्स से रिलेटेड और इंटरनेट के माध्यम से इसको ये चीज़ प्राप्त हुई थी, और इसने फिर ये करने का सोचा था। लागत क्या आती थी एक प्लांट पे और कितने में बिकता था? एक प्लांट लगभग 5 to 7 थाउजेंड जो है लागत आती थी, 100 डेज में तैयार होता था, और 50 to 60 थाउजेंड में डार्क वेब पे वो अलग अलग रेट्स पे, लेकिन रेंज यही रहती थी, सेल आउट हो जाता था। कितने प्लांट बेचकर कितनी कमाई कर चुका होगा? अभी ये इसने बताया कि 10 से 20 प्लांट्स इसने सेल आउट किए हैं, और 80 प्लांट्स की जो स्टॉक था वो इसके पास था, जो नियर फ्यूचर तैयार होने वाला था। जिनके हाथ बेचा क्या, उनकी कोई जानकारी है? वो डार्क वेब में अलग अलग चैट रूम में होते हैं, उस पर अभी साइबर सेल की टीम लगेगी, तो हम उसमें आगे इसकी जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो डेवलप कर पाएंगे। सर, इतने दिन से फ्लैट में काम कर रहा था, ये फार्मिंग कर रहा था, क्या पास पड़ोस? राहुल का गांजा उगाने के गैर कानूनी दुनिया में कदम वेब सीरीज देखने के चलते बढ़ा। उसे ऐसी सीरीज मिली जिनमें ड्रग्स लेने को बहुत ग्लैमरस और एक्साइटिंग बताया जाता था। इन सीरीज में अक्सर ऐसे किरदार दिखाए जाते हैं जो ड्रग्स की तस्करी और सेवन में लिप्त होते हैं, जिससे ये काम आकर्षक और सामान्य लगने लगता है। जो कुछ उसने देखा, उससे उत्सुक होकर राहुल ने इंटरनेट पर और गहराई से खोजबीन की। उसे डार्क वेब का पता चला, जो इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा है जहां आप सामान्य सर्च इंजन से नहीं पहुंच सकते। यहां उसे जानकारी और जरिया मिले जिससे वह विदेशों से गांजा के बीज खरीद सका। डार्क वेब गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा है, जिसमें ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का लेन देन और हैकिंग शामिल है। यह गुमनाम तरीके से काम करता है, जिससे कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए अपराधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। उत्सुकता और आसान पैसों की चाहत में डूबे राहुल ने एक गांजा उगाने की कोशिश करने का फैसला किया। जिन वेब सीरीज को उसने देखा था, उनमें घर के अंदर गांजा उगाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताया गया था। उसने जरूरी उपकरणों, रोशनी और पौधों की बढ़त के लिए जरूरी पोषक तत्वों के बारे में सीखा। उसे विश्वास था कि वह गांजा बेचकर जल्दी पैसा कमा लेगा। डार्क वेब की गुमनामी ने उसे सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाया। उसे भरोसा था कि वह बिना पकड़े यह काम कर लेगा। राहुल की कहानी अनोखी नहीं है। कई युवा आसान पैसे के लालच में गैर कानूनी गतिविधियों में पड़ जाते हैं। नौकरी के अवसरों की कमी और आर्थिक अस्थिरता
उन्हें बेहद कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकती है। यह मामला अपराध के मूल कारणों जैसे बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने की जरूरत पर रोशनी डालता है। ये युवाओं में नैतिक मूल्यों और आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर देता है। भाग 4, माता-पिता और शिक्षा की भूमिका। राहुल की गिरफ्तारी ने इस तरह की घटनाओं को रोकने में माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका के बारे में बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों का तर्क है कि माता-पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं और किन वेबसाइट पर जाते हैं। दूसरों का मानना है कि स्कूलों और कॉलेजों को अपने पाठ्यक्रम में इंटरनेट सुरक्षा और साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता को शामिल करना चाहिए। छात्रों को डार्क वेब के खतरों और ऑनलाइन गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के परिणामों के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है।